भारत पाकिस्तान के साथ अब तक 4 युद्ध कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने लगातार भारत पर आतंकवादी भेजना जारी रखा। 2014 के बाद से सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसके तहत सेना को ऑपरेशन की छूट दे दी गई और इसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तानी आतंकवादियों की तो शामत ही आ गई। देखते ही देखते मरने वाले आतंकवादियों का आंकड़ा बढ़ने लगा। हालात तो यह हो गए कि आतंकवादियों के कमांडर बनने के 1 हफ्ते के बाद ही वो ढेर कर दिए जाते। आतंकवाद की कमर अब टूटने लगी थी। कश्मीर में अब धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही थी और कश्मीर भी अब विकास की राह पर चल पड़ा था। लेकिन तभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरी मानवता का दिल दहला दिया। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने भारत के 26 निर्दोष नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। सबसे गंभीर बात तो यह थी कि आतंकवादियों ने नागरिकों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा और जो भी हिंदू थे उन्हें गोली मार दी गई। इनमें से अधिकतर शादीशुदा जोड़े थे जो घूमने आए थे। उनकी आंखों के सामने ही आतंकवादियों ने उनका सिंदूर उजाड़ दिया। जब एक महिला ने कहा कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी गोली मार दो, इस पर आतंकवादियों ने कहा तुझे नहीं मारेंगे, जाकर बता देना मोदी को। पूरा देश इस आतंकवादी हमले से स्तब्ध था। धर्म पूछकर मारने वाली बात सुनकर हर हिंदू का खून खौल उठा था। इस घिनौनी हरकत के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़वाना था और देश में अशांति फैलाना था, जिसका कुछ हद तक असर दिख भी रहा था और सोशल मीडिया में देश के मुस्लिमों पर सवाल उठने शुरू हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा वर्ग इस चाल में नहीं फंसा और मुसलमानों ने मिलकर इस हमले का विरोध किया। आतंकवादियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। कश्मीर में कई जगह पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए और देखते ही देखते हिंदू हो या मुसलमान सब एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए। अब समय था असली दोषी को सजा देने का, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान को भारत के हमले का पूरा अंदेशा था। इसलिए पूरे पाकिस्तान पर आपातकाल लगा दिया गया था। उनके विमान लगातार सीमा पर गश्त कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के जवाब में भारत के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। इसलिए उसकी थल सेना, वायु सेना और नौसेना तीनों ही अलर्ट पे थी। इधर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर देश की जनता का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका और अन्य देशों ने भी भारत का साथ दिया, जो पहली बार हो रहा था। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिति भारत के पक्ष में थी। इसी बीच में देश के अंदर सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें विपक्ष के सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया और अब भारत के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने का यह एक अच्छा अवसर था। 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर आधी रात के बाद मिसाइलों और हवाई हमला किया। 23 मिनट के इस मिशन में भारत ने 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। भारत ने साफ कर दिया था कि यह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी, जो कि पाकिस्तान को उकसाने के लिए नहीं की गई थी, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर युद्ध माना। उधर सीमा पर भारी गोलाबारी आरंभ हो चुकी थी, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की कई पोस्टों को तबाह कर दिया गया। भारत के T-72 टैंक ने पाकिस्तान की कई पोस्टों को नेस्त नाबूद कर दिया। जब पाकिस्तान गोलाबारी में भारत से जीत नहीं पाया तो उसने भारत के सिविलियन पर गोलाबारी आरंभ कर दी, जिसमें कई लोग मारे गए। 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया, जिसका अर्थ है अटूट दीवार। पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए और ड्रोन से हमला किया, जिसमें सिरसा एयरबेस भी शामिल था। सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारतीय एयर डिफेंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री टारगेट्स पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था। इसलिए भारत ने इन हमलों का जवाब देते हुए पाकिस्तान के नूर खान, रफीकी और मुरीद एयरबेस पर हमले किए। कुल मिला के 11 एयरबेसेस पे हमला किया गया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, ड्रोन्स एंड राफाल विमान का उपयोग करके पाकिस्तान के 11 मिलिट्री एयरबेसेस पर हमला किया। यह हमला काफ़ी अंदर तक और सटीक ढंग से किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन के अंदर ऐसा हमला किया था। इस हमले में लगभग 20% पाकिस्तानी एयर एसेट्स का नुकसान हुआ, जिसमें उनके 5 लड़ाकू विमान और 1 अर्ली वार्निंग सिस्टम था। पाकिस्तानी एयर डिफेंस भी पूरी तरीके से इनइफेक्टिव साबित हुआ। भारत का कहना था कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का उपयोग भारत के ऊपर किया था, जिसके बाद भारत जवाबी कार्रवाई के लिए विवश हो चुका था।
युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइल के उपयोग ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए और अमेरिका ने शांति के लिए मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा। सभी के प्रयासों से भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के हमले में अजहर मसूद, जो एक बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी है, उसकी सारी फैमिली पूरी तरीके से इस युद्ध में मारी गई, जो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। अब सवाल उठता है कि अगर सीज फायर ही करना था तो युद्ध क्यों किया भारत की जनता ने। लेकिन भारत सरकार युद्ध को बढ़ाकर भारत के विकास को बाधित नहीं करना चाहती थी, इसलिए युद्ध विराम को स्वीकार किया गया। तो इससे भारत को क्या मिला? क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? क्या अब दोबारा आतंकवादी हमला नहीं होगा? पाकिस्तान जो भारत से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, वो अचानक युद्ध के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था? आई न किसी साजिश की गंध? कौन है इन सब के पीछे? इन सब के जवाब हम खोजेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए सच्चे इतिहास अनदेखी कहानियाँ सेंसर्ड हिस्ट्री फाइल्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई हिस्ट्री फाइल के साथ।